पूरी कायनात की मखलूक को एक वक्त का खाना खिलाने का चैलेंज। क्या दुनिया का सबसे अमीर बादशाह एक छोटी सी मछली का पेट भर पाया? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत इतनी बड़ी थी कि जमीन का कोई कोना उनकी नजर से ओझल न था। एक बार आपके दिल में एक अनोखी आरजू जागी। आपने अल्लाह से अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे इजाजत दे कि एक वक्त की ज़ियाफत मैं तेरी पूरी मखलूक को खिलाऊं। अल्लाह ने फरमाया, ऐ सुलेमान, तुम यह नहीं कर सकोगे। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब बार बार दरख्वास्त की तो अल्लाह ने इजाजत दे दी। फिर शुरू हुई तारीख की सबसे बड़ी दावत की तैयारी। महीनों तक इंसानों और जिन्हों ने मिलकर खाना पकाया। समंदर के किनारे मीलों लंबा दस्तरख्वान बिछाया गया और खाने के इतने ऊंचे ढेर लग गए जैसे कोई पहाड़ हो। जब तैयारी मुकम्मल हो गई तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ बारी ताला, अब अपनी मखलूक को भेज दे। अल्लाह के हुक्म से सबसे पहले समंदर से एक अजीम और शान मछली निकली। उसने एक ही निवाले में वो सारा खाना खा लिया और फिर पुकारा, ऐ सुलेमान, मैं भूखी हूँ, मुझे और खाना दो। सुलेमान अलैहिस्सलाम दंग रह गए और बोले, क्या तूने वो सारा खाना खा लिया जो महीनों की मेहनत से तैयार हुआ था? उस मछली ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, मेरा रब तो मुझे रोजाना इससे 3 गुना ज्यादा खाना खिलाता है। आज तो आपने मेरा आधा पेट भी नहीं भरा। ये सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए और समझ गए कि राजिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत का निजाम इतना सख्त और ऑर्गेनाइज था कि आप परिंदों की कतार में से एक छोटे से हुदाहुद की गैर हाजिरी भी भांप लेते थे। परिंदे और जानवर भी अपनी ड्यूटी में कोताही नहीं करते थे। यही नहीं, अल्लाह ने आपके लिए तांबे का चश्मा जारी कर दिया था, जिससे जिन्नात आपके हुक्म पर ऐसी अजीम इमारतें बनाते थे जिन्हें आज की मशीनें भी नहीं बना सकती। लेकिन क्या आप जानते हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक ऐसी मौजाती अंगूठी भी थी जिसके खो जाने से शैतानों ने उनकी सल्तनत पर कब्जा करने की कोशिश की थी। क्या थी उस अंगूठी की हकीकत? एक अंगूठी जिसके खोते ही छिन गई दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत। जब एक शैतान ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का रूप धरकर तख्त पर कब्जा कर लिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान और शौकत और जिन्हों पर उनकी हुकूमत का राज एक मुकद्दस अंगूठी में पोशीदा था, जिस पर अल्लाह का इस्म आजम उकेरा हुआ था। जब तक वो अंगूठी आपके हाथ में थी, कायनात की हर ताकत आपके हुक्म की गुलाम थी। लेकिन अल्लाह को अपने नबी की आजमाइश मंजूर थी। एक बार जब सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी अंगूठी उतार कर अपनी अहलिया के पास छोड़कर गए तो सुख्र नाम का एक सरकश शैतान सुलेमान अलैहिस्सलाम का रूप धारण करके आया और वो अंगूठी ले गया। अंगूठी हाथ में आते ही उस शैतान की शक्ल हूबहू सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी हो गई और वो तख्त पर जा बैठा। उधर असली सुलेमान अलैहिस्सलाम जब वापस लौटे तो लोगों ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। वक्त का वो महान बादशाह जिसके आगे जिन्न झुकते थे, आज गलियों में एक आम इंसान की तरह घूम रहा था। ये आपकी जिंदगी का सबसे कठिन इम्तिहान था। करीब 40 दिनों तक वो शैतान सल्तनत पर काबिज रहा, लेकिन शैतान की फितरत छुप नहीं सकती थी। उसके गलत फैसलों से दरबारियों को शक होने लगा। पकड़े जाने के डर से उस शैतान ने वो मुकद्दस अंगूठी समंदर में फेंक दी। अल्लाह की कुदरत देखिए, उस अंगूठी को एक मछली ने निगल लिया। वही मछली पकड़कर सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंची, जो उन दिनों एक मछुआरे के पास काम कर रहे थे। जब उन्होंने मछली को चीरा तो अंदर से वही अंगूठी बरामद हुई। अंगूठी हाथ में पहनते ही सुलेमान अलैहिस्सलाम का खोया हुआ जलाल वापस आ गया और परिंदों ने दोबारा आपके सर पर साया कर लिया। वापस तख्त पर बैठते ही आपने उन सरकश जिन्हों और शैतानों को पकड़कर तांबे की जंजीरों में जकड़ दिया और उन्हें समंदर की गहराइयों में कैद कर दिया। आज भी लोग कहते हैं कि वो जिन्न कयामत तक उन गहराइयों में कैद रहेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस बादशाह के डर से जिन्न समंदरों में छुप जाते थे, उनकी मौत एक लकड़ी के सहारे खड़े खड़े हो गई और किसी को पता तक न चला। वो कौन सा राज था जिसे छुपाने के लिए अल्लाह ने हजरत सुलेमान की वफात को 1 साल तक राज रखा? एक ऐसा बादशाह जिसकी अदालत में इंसान ही नहीं बल्कि जिन्न और परिंदे भी हाथ बांध कर खड़े होते थे, जिसकी सल्तनत जमीन पर नहीं बल्कि हवाओं के कंधों पर चलती थी। इतिहास ने बहुत से शहंशाह देखे, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी अजीम उस शान हुकूमत आज तक किसी को नसीब नहीं हुई। अल्लाह ने आपको वो इल्म और ताकत दी थी कि आप परिंदों की बोलियां समझते थे और हवाएं आपके ताबे थी। आपकी सल्तनत का मंजर भी क्या अजीब था। हजारों साल पहले जब इंसान के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त हवाओं के जरिए 1 महीने का सफर चंद घंटों में तय कर लेता था। जिन्नात की एक बहुत बड़ी फौज आपके हुक्म की गुलाम थी, जो समंदर की गहराइयों से कीमती मोती निकालती और ऐसी आलीशान इमारतें खड़ी करती जिन्हें देखकर आज की साइंस भी हैरान रह जाए। इसी दौर में अल अक्सा की तामीर शुरू हुई, जिसे बनाने के लिए इंसानों के साथ साथ जिन्होंने भी दिन रात मेहनत की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जलाल ऐसा था कि परिंदे आसमान में अपने परों से आपके लश्कर पर साया करते थे। एक बार एक नन्ही सी चींटी ने आपकी
फौज की आहट सुनकर अपनी पूरी जमात को बिलों में छुपने का हुक्म दिया तो आप मीलों दूर से उसकी आवाज सुनकर मुस्कुरा दिए। लेकिन इस अजीम सल्तनत की असली परीक्षा तब हुई जब सबा की मलिका बिल्किस का जिक्र आया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे अल्लाह की तौहीद की दावत दी और पलक झपकते ही उसका विशाल तख्त सैकड़ों मील दूर से अपनी महफिल में मंगा लिया। आपकी बादशाहत महज दौलत या ताकत का नाम नहीं थी, बल्कि यह अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का कानून कायम करने की एक बेमिसाल मिसाल थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस सुलेमान अलैहिस्सलाम के डर से जिन्न थर थर कांपते थे, उनकी वफात कैसे हुई? एक ऐसा राज जिसे जिन्नात भी साल भर तक न जान सके और काम करते रहे। जानने के लिए देखिए अगला पार्ट।